तो कल मैं भी तुम्हारी तरह दीपावली के शुभ अवसर पे 7 साल के बच्चों के आगे हाथ में पटाखे फोड़ के स्मार्ट शंकर बन ही रहा था। अचानक मार्वल ने अपना एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। फुल जेटी भी चैन से जलाने नहीं देंगे ये लोग। कोई नहीं, हमें भी तिल का तेल निकालना बहुत अच्छे से आता है। तो देखो, ये मूवी मार्वल के फेज 5 में एक मेजर रोल प्ले करने वाली है और उसके साथ ही इसके ट्रेलर में हमें शैंग-ची का कनेक्शन और कैंग का रियल मोटिव भी पता चलने वाला है। तो चलो इस तिल का तेल निकालते हैं। ये ट्रेलर स्टार्ट होता है स्कॉट की पंछी बनु उड़ता फिरू वाली जिंदगी से, जिससे पता चलता है कि एवेंजर एंड गेम के इवेंट के बाद एक वही ऐसा एवेंजर है जिसके पास अपना पूरा परिवार है, अपनी बेटी और एक सुंदर बीवी भी, मतलब भरा पूरा, मतलब हरा भरा। देखते खुद भी हो और मेरे को ठरकी साबित कर दो तुम लोग। अब देखो, वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन चुका है, जहाँ जाता है वहाँ लोग उससे मिलने आ जाते हैं और वही सेलिब्रिटी वाले चोचले ऑटोग्राफ फोटोग्राफ। और स्कॉट भैया अब तो रेड कारपेट को भी अपने चरण कमलों से धन्य कर चुके हैं। तो भैया इस सब बात का निचोड़ ये है कि स्कॉट भैया के पास अब नौकरी और छोकरी दोनों है, कुछ नहीं मांगता है उन्हें और। लेकिन फिर भी ये चाचा उसे स्पाइडरमैन कह के बुलाते हैं। गरीबी में आटा गीला, कुछ भी करने का, लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। लेकिन एक्चुअली में ये एक रेफरेंस है स्पाइडरमैन का कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद अभी भी लोगों को स्पाइडरमैन की एग्जिस्टेंस का पता है, और जो कि अब नहीं पता है वो स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी। और इसके अगले शॉट में हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी केसी को लगता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्वांटम रियलम से ही हो सकता है, और इसीलिए उसने ये मे भी क्वांटम रियलम में जाने वाला डिवाइस बनाया है। और तभी जेनेट केसी की बात सुनकर उसे ये डिवाइस को ऑफ करने के लिए कहती है, मगर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये ऑफ करने से पहले ही वो सब लोग क्वांटम रियलम में भी पहुंच जाते हैं। और भाई खूबसूरत सौंदर्य का दूसरा नाम है क्वांटम रियलम। और जैसा कि हमने एंटमैन एंड द वॉस्प में देखा था कि जेनेट ने अपनी जिंदगी के कीमती 20 साल बिताए हैं, और अपना इतना सारा समय यहाँ बिताने के बाद उसे क्वांटम रियलम की सच्चाई और मे बी कैंग का असली मोटिव क्या है वो भी पता हो सकता है, क्योंकि वहां जाने के बाद जेनेट ना जाने किसी से तो अपना मुंह छुपा ही रही होती है। और उसे ऐसा देखने के बाद हॉप जब उसे पूछती है कि आखिर वो डरी हुई क्यों है, तो जेनेट उन्हें बताती है कि एक ऐसी बात है जो मैंने आज तक तुम सबसे छुपा के रखी है, और जहां तक मेरा डाउट है वो जरूर कैंग की ही बात कर रही है। और इसके जस्ट अगले ही शॉट में हम कैंग के हाथ में किसी रोशनी के गोले को इस मशीन में डालते हुए देख रहे हैं, जिससे कि वो मशीन चार्ज अप हो रही है। और ये शायद वही खतरा है जो आज तक उसने सभी से छुपा के रखा था। और इसके बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है कैंग की सिटी का, जो कि निहायत ही खूबसूरत और एकदम हाईली एडवांस दिख रही है। और इस सिटी के आजू बाजू घूमते रिंग ना जाने क्यों शैंग-ची के फ्रेंडशिप बैंड से रिसेम्बलेंस खा रहे हैं। और इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जिसकी नाक से खून आ रहा है, जो कि जरूर किसी फाइट सीक्वेंस के बाद का सीन होगा। और अगर मेरी मानो एज पर द लीक्स जो हमें कुछ टाइम पहले मिले थे, तो उनके अकॉर्डिंग इसमें स्कॉट की डेथ हो जाएगी। भाई बहुत बुरा हाल कर रखा है कैंग ने उसका। एक बार ये बंदा देखो यार, मार मार के कुत्ता बना देगा बेचारे स्कॉट का। अब देखो अंत में मुद्दा ये आता है कि मूवी में है क्या। तो दरअसल मूवी का मोटिव है कि कैंग को कुछ ऐसा चाहिए जो कि वो स्कॉट की हेल्प के बिना हासिल नहीं कर सकता, और स्कॉट को वो अपनी बात मनवाने के लिए केसी को किडनैप कर लेता है। और उसको अपना ये डिवाइस चालू करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें से पहला है शैंग-ची का कड़ा, जो कि हमने ऑलरेडी मूवी में देख लिया था कि वो कितना पावरफुल है। जो कि ये कड़ा एक बीकन है और ना जाने कहाँ किसको एक मैसेज सेंड कर रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो जब वॉर्म इसे एक्सप्लेन करता है तब इसकी फॉर्मेशन भी कुछ तरह से क्वांटम रियलम की तरह ही लगती है, जिसके अंदर एक मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। और जो दूसरी चीज कैंग को चाहिए वो है मिस मार्वल का ब्रेसलेट। जैसे कि हमने सीरीज में भी देखा है कि उसकी मदद से कमाला ने टाइम ट्रेवल भी किया है, और उसका ये ब्रेसलेट भी शैंग-ची की चूड़ियों से कुछ ना कुछ कनेक्शन रखता है। तो समझ रहे हो ना, बहुत ही तगड़ा जाल बिछाया हुआ है इन लोगों ने। और अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो ये कहानी आगे चल के द मार्वल्स और शैंग-ची दोनों में ही टेक प्लेस करने वाली है। सारी कनेक्टिविटी को देखते हुए कैंग डायनेस्टी में इन दोनों का पॉसिबली एक मेजर रोल होने वाला है। और इसके साथ ही हमने केसी को उसके स्टिंगर सूट में भी देखा, और ट्रेलर में हमने कैंग की आर्मी भी देखी जिसने सिमिलरली कैंग जैसा ही हेलमेट पहन रखा है। और मे भी वो डिफरेंट मल्टीवर्स और टाइम के ही कैंग हो, क्योंकि ऐसा ही कुछ हम ऑलरेडी ही कॉमिक्स में देख चुके हैं। और इस मूवी में हमें बिल मरे भी दिखने वाले हैं, जो कि कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग मर्डॉक का रोल प्ले करने वाले हैं। और अब यहाँ पर हम डिफरेंट वेरिएंट ऑफ एंटमैन को मरते हुए देख रहे हैं, जो कि भाई देखने में बड़ा ही सॉलिड लग रहा है। और ट्रेलर के एंड में हम कैंग को स्कॉट के साथ कोई सौदेबाजी करते हुए देखते हैं, जो कि क्या पता हमें मूवी के एंड में पता चले कि पूरी मूवी में जो था वो तो कोई और ही था और असली कैंग तो कोई और ही है। तो भाई कोई तगड़ा ही खेला मचने वाला है इस क्वांटममेनिया में। तो चलो, ये था एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर ब्रेकडाउन मेरी तरफ से। तो तुम्हें इसकी हिडन डिटेल्स कैसी लगी, और अगर मेरे से कुछ छूट गया है तो मेरे को कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अपन मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज रिमेंबर, वी विल रॉक इट।